हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2020 की जियोग्राफी मेंस में पूछे गए क्वेश्चनों से एक यहाँ पे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज के टॉपिक क्या है प्रश्न के डिस्कशन का। एक्सप्लेनिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशियन करेंट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि जो ओशियन करंट हैं उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके मूवमेंट में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन में उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे बताना है कि पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से करंट हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे ओशियन करंट को डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो हमारी ओशियन है, ओशियन की जो वाटर की मूवमेंट है वो मूवमेंट जनरली हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होती है वो तीन प्रकार से होती है, तीन तरह से होती है। एक तो ओशियन करंट है, दूसरी हमारी टाइड्स के चलते भी होती है, और तीसरी हमारी वेव है। ठीक है, तो वेव, ओशियन करंट, टाइड्स, इसके अलावा हमारी अपवेलिंग होती है और सिंकिंग या डाउन वेलिंग होती है। तो इन तरह से ओशियन की जो वाटर होती है वो हमारी मूव करती है, और उसमें से ओशियन करंट हमारी मेजर जो वाटर की मूवमेंट है हमारी ओशियन करंट के चलते होती है। क्योंकि ओशियन करंट में जो हमारी वाटर की मूवमेंट होती है ये एजे लाइक क्या होती है कि जैसे रिवर में हमारी पानी चल रही है उसी तरह से हमारी ओशियन की वाटर मूव करती है। तो रिवर लाइक मूवमेंट जो ओशियन की वाटर होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ओशियन करंट। ठीक है, तो अब ओशियन करंट भी अलग अलग टाइप की होती है। यदि डेप्थ के हिसाब से हम ओशियन करंट को डिवाइड करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है सरफेस करंट, दूसरी होती है डीप ओशियन करंट। सरफेस करंट हमारी क्या होती है, ओशियन की जो डेप्थ होती है वो हमारी 0 से 500 मीटर के बीच की जो वाटर होती है वो हमारी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है एज ए लाइक रिवर, तब हम बोलेंगे उसके सरफेस ओशियन करंट। डीप ओशियन करंट भी हमारी क्या होती है कि 500 मीटर से बियॉन्ड जो हमारी ओशियन की वाटर जो मूवमेंट होती है वो हमारी डीप ओशियन करंट होती है। इसके अलावा टेम्परेचर के हिसाब से भी ओशियन करंट को हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारी कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसमें से कुछ भी आप पॉइंट लेके दो चार लाइन आप डिफाइन कर सकते हो। अब हम बॉडी पार्ट में चलते हैं कि ओशियन करंट की मूवमेंट या उसके डायरेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हमारी आप देख सकते हो 5 हमारी मेजर फैक्टर्स हैं। पहला विंड्स डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी ओशियन करंट है, ओशियन करंट के ऊपर एटमॉस्फेयर में विंड्स की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है। दूसरा हमारी कोरियलिस फोर्स, तीसरा हमारी टेम्परेचर, सैलिनिटी, और पांचवा हमारी कोस्टल टेरेन। कोस्टल टेरेन का मतलब ओशियन की बाजू में जो हमारी टेरेन है उसकी क्या फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारी 5 फैक्टर्स हमारी अफेक्ट करती हैं ओशियन करंट की। तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे अफेक्ट करते हैं विंड्स डायरेक्शन। तो देखो, विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या करती है, ओशियन के वाटर को पुश करती है अपने ओर ले जाना। यानी मान लो ये हमारी ओशियन है, ओशियन की वाटर है, स्टेबल है। यदि विंड्स की डायरेक्शन इस तरह से बढ़ रही है तो वाटर को भी यहाँ पे पुश करेगी अपने ही डायरेक्शन की ओर ले जाना। ठीक है, तो विंड्स की डायरेक्शन हमारे क्या करती है, ओशियन वाटर को पुश करती है। तो जैसे एग्जाम्पल तब देखोगे जो हमारी परमानेंट विंड्स हैं वो हमारी क्या करती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर साल बहते हैं। जैसे हमारी वेस्टर्लीज हो गए, ट्रेड विंड्स हो गए। तो ट्रेड विंड्स या वेस्टर्ली जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, पोलर विंड्स हो गए हैं, ये हमारी ओशियन की करंट को भी अपने साथ ले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो पैसिफिक ओशियन की बात करोगे तो यहाँ पे कुरोशियो जो हमारी जापान के पास हमारी एक करंट है, और गल्फ स्ट्रीम जो करंट है वो क्या करती है, नॉर्थ ईस्टर्नली
ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन का मतलब ये हमारी नॉर्थ हो गई, और ईस्टर्न का मतलब इस तरह से मूव करती है। तो इस तरह से मूव करने का मतलब है यहाँ पे जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज भी नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती है। तो वेस्टर्लीज क्या करती है, अपने साथ करंट को भी नीचे मूव कराती है। तो विंड्स की डायरेक्शन जो परमानेंट विंड्स हैं वो पुश करती है अपने साथ ले जाना, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल तौर पे देख लिए। तो पहला फैक्टर्स क्या है, विंड्स जो हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरी हमारी है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या करती है, देखो विंड्स तो करंट की डायरेक्शन को निर्धारित करती है, लेकिन कोरियालिस फोर्स क्या करती है, इसको बेंड करने में, ठीक है, तो उसको घुमाने में कोरियालिस फोर्स हमारी हेल्प करती है। क्योंकि कोरियालिस फोर्स हमारी क्या होती है कि कि जो अर्थ मूव करता है तब हमारी जनरेट होती है, और ये हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो करंट को क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, मान लो हमारी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे जो करंट है उसको क्लॉकवाइज ऐसे मूव करने में हमारी हेल्प करती है कोरियालिस फोर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होती है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखोगे तो गल्फ जो करंट है अटलांटिक ओशियन में, वो हमारी राइट को डिफ्लेक्ट होती है। गल्फ करंट एक्चुअली ऐसे बढ़नी चाहिए, लेकिन कोरियालिस फोर्स क्या करती है, इसको बेंड कर देती है इस तरह से। तो गल्फ हमारी करंट क्या करती है, राइट की ओर हमारी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दूसरी हमारी फैक्टर्स हैं कोरियालिस फोर्स। तीसरी फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर क्या होती है, हमको पता है कि हमारी जो ओशियन है वो ओशियन वार्म होती है, या हमारी वाटर जो वार्म होती है तो एक्सपेंड होती है। ठीक है, वाटर क्या होती है, एक्सपेंड होती है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो सेम चीज़ अर्थ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास हमारी ज़्यादा इंसुलेशन होती है और वार्मिंग ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इक्वेटर के पास क्या होती है, जो टेम्परेचर हाई हो जाती है, इसकी वजह से ओशियन वाटर एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करेंगी तो क्या होंगे, इसका अपलिफ्टमेंट होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेंगी। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है इक्वेटर के पास क्या होती है, 8 सेंटीमीटर हायर होती है वहाँ की वाटर एज कम्पेयर टू मिडल लैटिट्यूड, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब वाटर यहाँ पे इक्वेटर के पास ज़्यादा होंगी और बाजू में कम होंगी वाटर की लेवल, तो क्या होंगी, हाई से लो की ओर वाटर मूव करती है। इसलिए इक्वेटर से क्या करती है, हायर लैटिट्यूड के आसपास हमारी करंट की मूवमेंट होती है। तो टेम्परेचर भी हमारी करंट की इक्वेटर से पोलवर्ड की ओर मूवमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करता है। फिर यहाँ पे सैलिनिटी क्या होती है, जो हमारी डेंसर वाटर होती है, जिसमें हाई सलाइन वाटर होते हैं वो हमारे डेंसर होते हैं, और डेंसर वाटर क्या करते हैं, सिंक करते हैं। और जहाँ पे हमारी वाटर कम जिसमें सैलिनिटी कम होती है वो हमारी क्या करती है, अपवेल होती है। तो अपवेलिंग जो हमारी होती है करंट की, या हमारी करंट की जो सिंकिंग होती है वो हमारी क्या होती है, सैलिनिटी के कारण होती है। तो ये भी हमारे एक फैक्टर्स हैं। अब आते हैं कोस्टल टेरेन। तो कोस्टल टेरेन क्या होती है, जब ओशियन वाटर मूव करती रहती है तो बाजू में जब कोस्ट पे पहुंचती है तो कोस्ट पे जैसे उसके टेरेन होंगे उस तरह से उसको डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे ब्राज़ील की जो करंट अटलांटिक साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, जैसे ही ब्राज़ील के पास पहुँचती है तो ब्राज़ील से कोस्ट में टकरा के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक नदर्न की ओर चलती है, एक सदर्न की ओर चलती है। तो ये हमारे कोस्टल टेरेन भी रिस्पॉन्सिबल होती है जो करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन को बेंड करने के लिए। तो हमारी 5 फैक्टर से करंट की जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, स्पीड है और उसके जो बेंडिंग है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट चलते हैं। यहाँ पे पूछा दूसरे पार्ट में कि जो पैसिफिक ओशियन है उसकी क्या क्या करंट है, वहाँ पे कौन कौन सी करंट है उसको आपको बताना है। तो हमारी दोस्तों पैसिफिक ओशियन का ये हमारी एक तरह से मैप हो गया है, इमेज हो गया। इसमें आप देखोगे इधर आपको यूएसए है, इधर हमारी साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है और इधर जापान, चाइना, रसिया ये हैं। ठीक है, इधर हमारे इंडोनेशिया है। तो इसके बीच में हमारी पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है अर्थ की। तो अब करंट की बात करते हैं। तो देखो ये हमारे इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नदर्न साइड देखोगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहती है, जिसकी डायरेक्शन अमेरिका से आप बोलोगे इधर की ओर है, किधर, जापान की ओर।
और उसके बाद इक्वेटोरियल काउंटर करंट की जो डायरेक्शन है ये हमारी सदर्न अमेरिका की साइड है, और अमेरिका से फिर सदर्न साइड आप देखोगे तो ये हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट है। अब नदर हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जैसे यहाँ पे इंडोनेशिया जापान के पास पहुँचती है तो ये हमारी कोस्टल के चलते बेंड हो जाती है, और यहाँ पे कोरियालिस फोर्स भी काम करते हैं। तो बेंडिंग हो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कुरुसियो जो हमारी करंट है ये हमारी बहने लगती है। यहाँ पे वेस्टर्ली हाबिस हो जाता है, तो वेस्टर्ली चलते कुरुसियो हमारी क्या करती है नॉर्थ ईस्टर्न की साइड मूव करने लगती है, और ये हमारी वार्म करंट है। इसके बाद यहाँ पे कोल्ड करंट भी आपको देखने को मिलती हैं जो पोलवर्ड की ओर से आती हैं, उसको बोलते हैं ओवेसीओ। और ये हमारी अलास्का के साथ ये वार्म करंट अलास्का इधर हो जाती है, इधर एक बाइफर्केट हो जाती है कैलिफोर्निया करंट। तो कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे कोल्ड करंट है, अलास्का हमारी वार्म करंट है, ओवेसीओ भी हमारी कोल्ड करंट है, और कुरुसियो हमारी वार्म करंट है। ये हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल नॉर्थ जो पैसिफिक ओशन है वहाँ की करंट है। अब साउथ की बात करते हैं तो साउथ यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट हमारी इधर की ओर है। इसके बाद जो आपको ऑस्ट्रेलिया के साइड आप देखोगे ईस्ट की ऑस्ट्रेलिया में, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसको बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिक हमारी करंट आ जाती है। फिर हमरबोल्ट और पेरू करंट हमारी कोल्ड करंट है, ये हमारी पेरू के कोस्ट में हमारी फ्लो होती है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट बात करेंगे तो चार यहाँ पे कोल्ड करंट हैं पैसिफिक ओशियन में, ओएसियो, कैलिफोर्निया, हमरबोल्ट या पेरू और अंटार्कटिक करंट। वार्म करंट की बात करें तो यहाँ पे कुरुसियो, अलास्का और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और इसके अलावा यहाँ पे जो इक्वेटर के बसने वाली 3 करंट है बने वाली। तो ये हमारी पैसिफिक ओशियन की करंट होंगे। ये हमारी सिंपल इमेज में आप इसको दर्शा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन का डिस्कशन बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।